हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें हम आज फिर से एक बार पाठ नंबर 5 उद्योग को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद ही होगा कि पिछली वर्कशीट से हमने इस लेसन को शुरू किया है जिसका नाम है उद्योग, और हमने ये भी जाना कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उनके आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जानेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो उद्योगों के प्रकार आकार के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं। देखिए, एक तो होता है लघु आकार के उद्योग और एक होते हैं वृहत आकार के उद्योग। अब ये लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं? जिनमें उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है, यानी ये छोटे स्तर पर किए जाते हैं और ख़ास तौर से हाथ से बनी हुई चीज़ें ही इसमें बनाई जाती हैं। इसमें कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, यानी पूंजी कम लगती है। काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या होती है, यानी जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो भी कम होते हैं। और उत्पादन की भी मात्रा कम होती है, यानी जो उत्पादन होता है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। जैसे कि उदाहरण स्वरूप टोकरी बुनाई, टोकरी बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, हस्त निर्मित वस्तुएं यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें, रेशम की बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि। अब वृहत आकार के उद्योग क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत उत्पादनों का निर्माण मशीन के द्वारा होता है। लघु आकार में हाथों द्वारा होता है, जबकि वृहत आकार के उद्योगों में मशीनों के द्वारा उत्पादन का निर्माण होता है। अधिक पूंजी लगाई जाती है और नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, और काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत संख्या जो है वो कम ही होती है। यहाँ ये बेटा गलत लिखा हुआ है, अधिक संख्या होती है। जो यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या होती है वो अधिक होती है, ठीक है, जबकि जो लघु आकार के उद्योग होते हैं उनमें कम संख्या में मजदूर लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद है उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। जैसे उसमें था ना, उत्पादन की मात्रा जो होती है कम होती है, लेकिन वृहत आकार के उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग इत्यादि। अब हम समझेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक को हम कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरे को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, फिर होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, और फिर एक हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। चलिए अब इनको हम अलग अलग जान लेते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से उद्योग कहलाते हैं? जिनका स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा पूरी की जाती है। यानी इसमें जो स्वामित्व होगा वो एक व्यक्ति होगा या कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, और वही उसका संचालन भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे प्राइवेट भी हैं। देखिए, उनको हम दूसरे शब्द यूज़ करते हैं इनके लिए, प्राइवेट, उससे आपको अच्छे से समझ में आता है। फिर एक है सार्वजनिक क्षेत्र। देखो, इसमें और निजी क्षेत्र में क्या फ़र्क होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा पूरी की जाती है, यानी इसका स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, SAIL, सेल। तो दोनों में फ़र्क है ना। निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास होगा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के हाथों में होगा। फिर इसके बाद है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, यानी व्यक्ति भी होते हैं और राज्य सरकार भी इसमें शामिल होती है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और फिर एक है सहकारी क्षेत्र। सहकारी स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। देखो, सहकारी का मतलब यही होता है कि जब आपस में मिलके कोई काम किया जाता है। तो इसमें जो स्वामित्व होता है, जो स्वामित्व
किसके पास होता है, या स्वामी कौन लोग होते हैं? जो कच्चे माल की आपूर्ति करवाते हैं या जो उसमें काम करने वाले कामगार होते हैं, वो दोनों ही इसके स्वामित्व को रखते हैं और संचालन भी करते हैं। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, देखिए नाम बहुत बड़ा है लेकिन अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं तो आप समझ जाएंगे, जैसे AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्या बना? अमूल। अब आपको समझ में आ गया ना? तो ये एक सहकारी क्षेत्र का उद्योग है, और सुधा डेयरी आदि। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लघु आकार के उद्योग से आप क्या समझते हैं? अपने घर के आसपास में चलने वाले कुछ लघु उद्योगों की पहचान कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथ से किया जाता है तथा जिनमें कम पूंजी और कम मजदूरों द्वारा काम किया जाता है तथा इसमें उत्पादन की मात्रा भी कम ही होती है, ऐसे उद्योगों को लघु आकार के उद्योग कहते हैं। और हमारे घर के आसपास चलने वाले कुछ लघु उद्योग हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम और सजावट की वस्तुएं बनाने का काम, जो कि हाथ से बनाई जाती हैं। और भी कोई उदाहरण हो जो आपके घर के आसपास हो, आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अंतर कीजिए। तो इसको हमें कैसे करना है, देखिए आप बीच में लाइन डाल के भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का पहला पॉइंट लिखेंगे कि स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा पूरी की जाती है। और दूसरा इसका उदाहरण बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा इंडस्ट्रीज और टाटा इंडस्ट्रीज। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आप लिख दो, स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा पूरी की जाती है, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि विभिन्न स्रोतों की सहायता से सहकारी क्षेत्र के किसी उद्योग के विकास पर टिप्पणी लिखिए। यानी कोई भी आपको सहकारी क्षेत्र का एक उद्योग लेना है और फिर उसके विकास पर कुछ बातें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया अमूल। अमूल भारत का सहकारी उद्योग है जो गुजरात के आणंद में स्थित है। यह एक ब्रांड नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। गुजरात के लगभग 26 लाख दुग्ध उत्पाद दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के अंशधारी यानी कि मालिक हैं। फिर इसके बाद है कि यह किसी सहकारी आंदोलन की दीर्घ अवधि में सफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी थी, जिससे भारत संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है ना? बढ़िया बात। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी, जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।